हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज की इस कहानी में आपको हम बताने वाले हैं कि महादेव के प्रति कैसे एक भक्त की आस्था ने रंग लाया और महादेव ने उसके लिए ऐसा काम कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। सपने में ही सृष्टि के ऐसे नियम को बदल दिया था महादेव ने अपने भक्त के लिए जो आप कदापि नहीं सोच सकते। ठीक है, तो कहानी को शुरू करने से पहले आपको हर हर महादेव बोल देता हूँ और चलिए कहानी को अभी शुरू करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक मेरी विनती है, एक छोटी सी, कि आप मेरी वो विनती स्वीकार करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये मेरे पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली कहानी की। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात है जब राजा सर्वकेतु नाम की एक राजा रहा करते थे, एक जगह पे, एक राज्य पे राज करा करते थे और वो महादेव के ऐसे एक अटूट भक्त थे जिनके लिए महादेव की भक्ति ही बस अपना सब कुछ थी और उनका राज्य भी महादेव की कृपा से वंचित नहीं था। महादेव की कृपा पूरे राज्य पे थी, पूरे में अकाल मृत्यु महामारी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि राजा सर्वकेतु, ये जो मृत्यु लोक है अपना धरती पे, आपको एक बात बताता हूँ, जो धरती है ये मृत्यु लोक है और यहाँ पे जो आया है उसको जाना तो है ही। अभी इसमें उनकी भी क्या गलती, जो बेचारे, पता है आपको कहानी में बताऊँगा क्या होने वाला है, बहुत हंसी आएगी आपको कहानी में। तो एक दिन राजा सर्वकेतु जो थे उनका जीवन काल समाप्त हो गया था, मतलब उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। तो वो अपनी भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, भक्त थे, ज़रा सी बात है। और चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा सर्वकेतु की आयु पूरी हो चुकी है और उनके प्राण हरने का समय हो चुका है। ठीक है, तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ सर्वकेतु के प्राण हर ले आओ। तो यमराज के लिए तो भाई ऐसी बात है, तो वो तो डेली प्राण हरते हैं, ज़रा सी बात है उनके लिए। तो उनको क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है। यमराज तक को चुनौती देगा अभी भक्त, आगे देखना आप। यमराज ने जब अपने दूतों को वहाँ पे भेजा ना, तो वह राजा सर्वकेतु जो थे महादेव के भक्त, वो अपनी आराधना में लीन थे, मंदिर में थे वो। ठीक है, शिव मंदिर में थे। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी आराधना कर रहे थे, भगवान शिव की जो आराधना कर रहे थे, वो अपने ध्यान में मग्न थे। और जब यमराज के दूतों ने कदम रखने की सोची ना मंदिर में, तो उनको एक ऐसा महादेव की जो शक्ति है ना बहुत अपार है। तो महादेव की छोटा सा अंश था, छोटा सा अंश से महादेव की फूंक से उड़ जाए तो महादेव की जो शक्ति थी उसने उसको इतनी दूर गिरा दिया जाके, भाई बहुत दूर। उन्होंने खूब कोशिश करी, खूब, पर मंदिर के आसपास जाएं और पैर रखने की जैसे ही मन में लाए ना, तो शक्ति जो थी ना महादेव की, वो उसको इतनी दूर गिरा दे कि उनके अगली बार आने की मन में नहीं आए। उधर उनको यमराज का डर कि बिना प्राण हरे जाएंगे तो यमराज मारेगा, इधर मंदिर में वैसे भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो यमराज को ने विलम्ब होते देखा तो अपना कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। यमराज को जरा सा भी आभास नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं। यमराज को क्या पता भाई, पहले आपको भी थोड़ा बहुत होता होगा ना कि यमराज को क्या पता कि वो क्या करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यमराज दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं सर्वकेतु के प्राण हरने पहुंचे। ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ देखा कि महादेव की साधना में लीन है राजा सर्वकेतु। तो उन्होंने अब तो सोच में पड़ गए यमराज कि इसके प्राण कैसे हरे जाएं। उन्होंने सोचा कि अभी इसकी पूरी तरह ये शिव पूजा में डूबा हुआ है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें भी महादेव का डर, भाई यमराज को भी। ठीक है, महादेव का सभी को डर होता है। ठीक है, तब वहीं बाहर ही खड़े हो गए और उधर से जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो काल ने तो अपनी तलवार निकाली। काल तो सभी के ऊपर भारी होता है, आपको पता ही है, पर जो काल से भी क्या डर है भक्त जो महाकाल का, ये बात तो सभी को पता है। इसकी सूचना मिली तो काल ने अपनी तलवार निकाली और चल पड़ा शिव मंदिर में। जागो से काल तो वैसे महाकाल के भक्त हैं, तो काल तो चले गए शिव मंदिर में। काल ने देखा कि राजा सर्वकेतु अभी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के समान बैठे ध्यान में मग्न है। ठीक है, वो तो ध्यान में मगन थे भगवान शिव के लिंग स्वरूप के समान। तो वो जैसे ही वो काल तो गुस्से में आया और उसने राजा सर्वकेतु का जो सिर काटने की जो तलवार उठाई, तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर ऐसा काम कर। आपको ये बात तो पता ही है कि महादेव के भक्त के ऊपर जब समस्या आती है, महादेव का भक्त आपने पता होगा आपको, नंदी है, नंदी सुना होगा, नंदी तो महादेव का सबसे प्रिय भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है। उसके लिए महादेव ने स्वर्गलोक को नष्ट करने की तक की बात कर दी थी, स्वर्गलोक को नष्ट। ठीक है, तो जैसे ही काल ने अपनी तलवार निकाली राजा सर्वकेतु के मारने के लिए, वहीं मंदिर में बड़ी बिजली चमकी, कुड़कुड़ कुड़कुड़, और एकदम से भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया वहीं पर ही, और काल वहीं पर भस्म हो गया। महादेव ने अपने भक्त के लिए काल तक को भस्म कर दिया था। सृष्टि के कितने बड़े नियम को तोड़ दिया अपने भक्त के लिए।
जो काल होता है सबके प्राण हरता है, उसी को ही महाकाल ने भस्म कर दिया। ठीक है, तो अभी सुनिए आगे क्या होगा। राजा सरकेतु जो थे ना, जब ध्यान में मग्न थे, तो भोलेनाथ का जैसे ही तीसरा नेत्र खुला ना, वहीं राजा सरकेतु की आँख भी खुली। भाई इतनी तेज आवाज़ आएगी तो आप, वो तो जरा सी बात है कि आँख तो खुलेगी। राजा सरकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया था काल। थोड़ी देर बाद जब राजा सरकेतु का जो ध्यान था वो टूटा, जब वो आवाज़ आई, उन्होंने अपनी आँखों से देखा तो राख में बदल चुका था। जो काल था ना, वो राख में, बिल्कुल राख हो चुकी थी। उन्हें चिंता हुई कि ये क्या, कौन है और क्या है, मतलब उसको पता नहीं था। वो तो ध्यान में अपने भोलेनाथ की ऐसी भक्ति मगन थे। और इसको भोलेनाथ ये किसकी, उस भगवान से पूछा सरकेतु ने, ये भोलेनाथ ये किसकी राख है और किसने और क्यों जलाया इसको। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था, तुम्हारे प्राण हरने आया था, और जब मैंने इसको भस्म कर दिया क्योंकि तुम तो ध्यान में मग्न थे और मैं अपने भक्तों की समस्या देख नहीं सकता। भोलेनाथ ने कहा नहीं। तो राजा सरकेतु ने कहा कि महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, इसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। लोगों का नियंत्रण में रखता है, ये लोगों को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय में तो लोग पुण्य कार्य करते हैं, मतलब काल के भय से ही तो हम पुण्य कार्य करते हैं कि मृत्यु दुखदायक ना हो। ठीक है, तो आप वो राजा सरकेतु तो वो तो बहुत दीन दयालु थे। ये तो जो भक्त होगा वो तो दीन दयालु तो होगा ही। तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव इसको जीवन दान दे दिया जाए, और महादेव ने उसको जब जीवन दान दिया और जब काल को जीवित किया महादेव ने, तो महादेव अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। सच्ची आस्था और श्रद्धा हो तो महादेव ने काल तक को भस्म कर दिया अपने भक्तों के लिए। तो महादेव क्या नहीं कर सकते अपने भक्तों के लिए, सब कुछ कर सकते हैं महादेव। कहानी कैसी लगी आज की आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी ना कहानी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। हर हर महादेव, और कमेंट में हर हर महादेव और अपना ओपिनियन मत लिखना भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में कल मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।